बुगले और मछली की दोस्ती। हैरानी की बात है दोस्तों, आप सब समझते होंगे कि बुगले और मछली की तो दुश्मनी होती है, दोस्ती नहीं होती है। तो इस कहानी में आपको मिलेगा कि पहले बुगले और मछली के दोस्ती हुआ करती थी, और बुगले ने मछली को कब खाना शुरू किया वो इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की बातें में। दोस्तों, एक प्राचीन ज्ञान की बात आपके साथ शेयर करने आया हूँ। इस कहानी से आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस कहानी में आप अगर एंड तक देखेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो आओ दोस्तों, इस कहानी को हम सब मिलकर समझते हैं और पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि बुगले और मछली की हमेशा से दुश्मनी रही है, और बुगला हमेशा मछली को तालाब में चुपचाप खड़े होकर चालाकी से खा जाता है। लेकिन बहुत समय पहले ऐसा नहीं था, उसमें भी दोस्ती थी। ये किस्सा इस प्रकार है। ताजपुर जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां थी। उन मछलियों की एक मुखिया थी। सब उनसे सम्मान से मछली रानी कहते थे। मछली रानी भी सारी मछलियों का सम्मान करती थी और उसका हमेशा भी नेतृत्व करती थी। सब मछलियां उसे अपनी मछली रानी मानते थे और उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी। समय अच्छा बीत रहा था। एक दिन मछली रानी तालाब के किनारे भोजन एकत्रित कर रही थी। उसी समय एक बुगला किनारे आ गिरा। लगता था जैसे वह घायल हो। गिरते ही वह बेहोश हो गया। रानी मछली ने बेहोश बुगले को देखा तो उसने अपने मुंह में पानी लेकर उस पर फेंका। पानी के छींटे से बुगला थोड़ा होश में आया, लेकिन घायल होने की वजह से वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। मछली रानी उसके पास जाने से डर रही थी। एक तो वो पानी के बाहर ज्यादा नहीं रह सकती, और दूसरी उसे डर था कि कहीं बुगला होश में आने पर उसे नुकसान न पहुंचा दे। मछली रानी ने अपनी साथियों की आवाज दी। मछलियां इकट्ठी हो गई। मछली रानी ने सबको बुगले को खींचकर तालाब के अंदर ले आए और पास लाने को कहा। सबने खींचकर उसे तालाब के किनारे के पास ला दिया। अब मछली रानी ने तालाब की खरपतवार से दवाई बनाई और बुगले के घाव पर लगाई दी। बुगला अब बेहोश था। मछली रानी ने देखा कि शिकारी ने उसे तीर से घायल किया था। अब मछली रानी खुद दिन रात उस बुगले की देखभाल करती थी। उसको वह समय पर दवाइयां देती और उसके घाव को भी समय समय पर साफ करके उसमें दवाइयां लगाती थी। मछली रानी की मेहनत रंग लाई और बुगला ठीक हो गया। मछली रानी ने उसे अब अपने तालाब में ही रहने की इजाजत दे दी। बुगला भी अब सब मछलियों के साथ उस तालाब में आराम से रहने लगा। उसने मछली रानी को नया जीवन देने के लिए धन्यवाद दिया। उसने मछली रानी को उसे एहसास को कभी न चुकाने का वादा किया। समय बीतता गया। मछली रानी और बुगले की गहरी दोस्ती हो गई। बुगला तालाब में रहकर मछलियों की शिकारियों और अन्य मांसाहारी जानवरों को खतरे की सूचना देता था। मछलियां खाने को न मिलने के कारण कुछ जानवर उस बुगले से जलने लगे और उन्हें बुगले और मछली रानी की दोस्ती चुभने लगी। उन्हीं में से एक कालू कौवा था, क्योंकि जब भी वह मछलियों को खाने जाता तो बुगला मछलियों को संकेत कर देता था और कौवे को भूखा रहना पड़ता था। कालू कौवे ने एक दिन दूसरे जंगल से कुछ मछलियां मारकर ताजपुर जंगल के तालाब में डाल दी और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, अरे सब देखो, किसी ने तालाब में मछलियों को मार दिया है। इतना सुनकर सब जानवर इकट्ठा हो गए। मछली रानी ने भी ये सब देखा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन ये सब कौन कर सकता था, उसे समझ नहीं आया।
क्योंकि उसके तालाब की रक्षा तो बुगला करता था। कौए ने मछली को सोचते देख जोर से कहना शुरू कर दिया, मुझे तो ये काम बुगले का लगता है, क्योंकि इसके रहते कोई मछलियों पर नजर भी नहीं डाल सकता। बुगले ने कहा, ये सब झूठ है, लेकिन कौए ने बाकी साथियों से जोर देकर बुगले को ही दोषी कहना शुरू कर दिया। अब मछली रानी को भी कौए की बात पर यकीन होने लगा। ये हरकत बुगले ने ही की है। उसने बुगले को तुरंत तालाब से बाहर जाने को कहा। बुगले की बात सफाई देने पर भी मछली रानी ने नहीं मानी और उसे तालाब से बाहर कर दिया। बुगला बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वो निर्दोष था। अब कौए की मौज भी थी। वो बड़ी चालाकी से रोज मछलियों को खाता और मछली रानी सोचती ये सब बुगला कर रहा है। एक दिन एक शिकारी तालाब से मछलियां पकड़ने आया तो बुगले ने शोर मचाकर मछलियों को संकेत किया, लेकिन ये सब बुगले की चाल समझ रही थी। वो संकेत नहीं हुआ, सूचित नहीं हुई तो बुगला शिकारी से उन्हें बचाने के लिए भिड़ गया। शिकारी ने गुस्से में उसे अपने चाकू से मार दिया। मरते वक्त अपने साथियों से कहा कि वो मछली रानी को बता दे कि उसने मछलियों को नहीं मारा है। बुगले के साथियों ने वैसा ही किया, लेकिन बुगले की साथियों ने बताने पर भी मछली रानी को बुगले पर विश्वास नहीं हुआ। बुगले के बलिदान को देख उसके साथी दुखी हुए। अब उन्होंने सोचा, जब उनके साथी पर मछली खाने का झूठा इंजाम लगा है तो क्यों ना सचमुच अब मछली खाना ही शुरू कर दिया जाए। उसी दिन से बुगले ने शरीफ भक्त बनकर तालाबों से मछलियां खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी थी। कैसी लगी कहानी आप कमेंट करके जरूर बताना। बुगले ने मछली खानी उसके बाद शुरू की थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कहानी को एंड तक देखा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।